Hello guys, welcome back to our channel. My name is And my name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइज आज हम काफी दिनों बाद पीर अजमल रजा कादरी जी की वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। काफी मतलब अच्छे स्कॉलर हैं ये, बिल्कुल। और इनके बयान मेरे हिसाब से हमने जितनी भी इनकी वीडियो की काफी इमोशनल बयान होते हैं इनके। तो आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं उसका टाइटल है हजरत अली और हजरत बीबी फातिमा का एक अनार की ख्वाहिश का वाकया। Okay. काफी इमोशनल बयान लग रहा है कि मतलब आई थिंक हजरत फातिमा ने किसी अनार की ख्वाहिश की थी किसी इंसिडेंट में, तो उसके बारे में भी बताया गया है इसमें। तो काफी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है एज यूजुअल। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो अम्मा को रींगना भी पड़े तो वो रींग के भी जाती है, रोटी पकाती है, कहते हैं मेरा लाल भूखा ना सो जाए। और मुस्तफा की बेटी से ज्यादा बच्चों से कौन प्यार कर सकता है। और 3 दिन के भूखे बच्चे, तीसरा दिन आया, बड़े हौसले से बीबी कह देती है छोड़ो इनका तो काम है, ये तो आते रहते हैं, मेरे बच्चे भूखे, तुम पहले रोटी खाओ। लेकिन मेरे भाई करबला ऐसे नहीं सजती। ये जो बर्गर खा के नाराज होने वाले बच्चे होते हैं ये मैदानों में नहीं निकल पाते, इनके लिए मुश्किल सही होता बात है। हजरत फातिमा ने, हजरत अली ने ड्यूटी की, ड्यूटी अपने बच्चों को तैयार किया करबला के लिए। बिल्कुल। तीसरे दिन जब रखा साहब ने खाना तो बाहर से बोलने वाला बोला का मैं मिस्कीन हूं, लाचार हूं, घर भी कोई नहीं, खाना भी कोई नहीं। इमाम हुसैन फिर उठे, तीसरे दिन का भी खाना दे दिया। हजरत अली फरमाते मैं बच्चे पकड़ के मस्जिद लेके गया, कहीं भूख से मेरे लाल गिर ना जाएं। कहते हैं हामते कामते तीनों शहजादे मस्जिद में दाखिल जो हुए तो बस हमारी कीमत पड़ गई, मुल पड़ गया हमारा। कहते हैं मस्जिद में कदम रखा तो ऐसे लगा जैसे नबी पाक हमारा इंतजार कर रहे हैं। फरमाते तीसरे दिन की मगरिब पढ़ने गए तो हुजूर ने तीनों बाप बेटों को चेहरे देखे। फरमाया अली ये जिब्रील खड़े हैं और फरमा रहे हैं तेरे 3 दिन का अमल खुदा को भी बड़ा पसंद आया है, मोहम्मद मुस्तफा को भी बड़ा पसंद आया है। क्या बात है। पसंद आया है 3 दिन का अमल। मेरे भाई ट्रेनिंग कराई, ट्रेनिंग। ये भाई ये हकीकतें समझो। जब बच्चों के माहौल के अंदर ये रंग, कैसे बेटियां ससुराल में जाके गुजारा करेंगी जब तू जान ही नहीं छोड़ रहा, जब तू उनको तरीका सलीका सिखा ही नहीं रहा। और देखिए जिनको यकीन था उनका रंग ही निराला था। हजरत अली और मुर्तजा फरमाते हैं सैयदा फातिमा ने कभी मुझे कोई कुछ कहा ही नहीं, कभी फरमाइश ही नहीं की। एक दिन बीमार हो गई तो कहने लगी, मैं करीब बैठा तो मैंने कहा फातिमा जिंदगी में तूने कभी कुछ नहीं मांगा, और इज्जत वाले बाप की इज्जत वाली बेटी, मेरा दिल करता है कोई फरमाइश तो करना। नबी पाक की बेटी फातिमा कहने लगी अली अगर एक अनार मिल जाए ना, अगर एक, मेरा दिल कर रहा है अगर एक अनार मिल जाए, एक अनार मिल जाए तो तबीयत चाह रही है अनार खाने को। मौला अली शेर खुदा फरमाते मैं गया, एक अनार खरीदा बाजार से, 1 दिनार था मेरी जेब में। अनार खरीद के जब वापस पलटा ना तो कहते एक बूढ़ा शख्स, होंठों पे कमजोरी, आप फरमाते हैं मेरे बाप दादा की उम्र का, लड़खड़ाते उसके हाथ और कहने लगा अली मैं भूखा हूं कई दिनों का। हजरत अली फरमाते हैं मेरे पास वो 1 ही दिनार था जिसका अनार आ गया। कहते मैंने उसी वक्त वो अनार निकाला, उस शख्स के हाथ में रखा, बोझल कदमों से जब मैं अंदर दाखिल हुआ ना तो पाक रसूल की पाक बेटी, इज्जत वाले नबी की इज्जत वाली बेटी, सबर वाले महबूब की सबर वाली बेटी। कहते हैं जब मैंने अपना कदम अंदर रखा दरवाजे के तो फातिमा ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा तो कहने लगी अली पैसे अल्लाह के रास्ते में दे आए हो, खैरात कर रहे हो। हजरत शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं फातिमा की तरफ देखा तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा फातिमा तुझे, कहने लगी मुझे यकीन है आप अनार लेने गए थे, आपने खरीद भी लिया था, और मुझे पता है अली मेरे साथ बेवफाई हो ही नहीं सकती, ये किसी सवाली ने मांग लिया होगा। अली आ जा, मुझे अनार खाने से वो सुकून नहीं मिला जो तू अल्लाह के रास्ते में दे आया है तो सुकून मिला, क्या बात है, खाने से नहीं मिला जो तेरे देने से मिला है। मौला अली कहते सबर करके मियां बीवी बैठ गए तो दरवाजे पे दस्तक हुई। कहता मैं उठ के दरवाजे पे गया तो हजरत सलमान फारसी दरवाजे पे खड़े थे। उन्होंने ना 9 अनार मुझे दिए, कहने लगे नबी पाक ने भेजे हैं, ये 9 अनार है नबी पाक ने भेजे हैं। तो हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे हमारे नहीं किसी और के हैं, हमारे नहीं किसी पड़ोसी के हैं, दाएं बाएं देख ले। कहने लगे नहीं तुम्हारे ही हैं। फरमाने लगे नहीं मेरे होते तो 10 होते।
इसलिए कि अल्लाह फरमाता है मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, तुम एक नेकी करोगे मैं 10 का अजर अता करूंगा। क्या और बात है। मेरे होते तो 10 पूरे होते, अल्लाह रसूल ने भेजे, और मेरा यकीन कमजोर हो सकता है, मेरे होते तो 10 होते, ये 9 है। हजरत सलमान फारसी ने जेब में हाथ डाला, 10वां भी निकाला, कहा अली तेरे 10 ही थे, मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था। वाह 10 ही थे क्या तेरे। बात है। यकीन की दौलत जंजीरें काट देती, यकीन की दौलत इंसान को नवाज देती। जब सूरज खड़ाता हुआ आया है, मेरे नबी पाक ने फरमाया यूं ना कहा करके या अल्लाह चाहे तो दे चाहे तो ना दे, जब मालिक से मांग तो कहा कर या अल्लाह तुझी से मांगना है, मैं लेके दूंगा, तू मुझे देगा। फरमाया जितना तेरा यकीन कामिल होगा उतना ही अल्लाह तुझे झोली भर के अता फरमाएगा। क्या बात है। कमजोर सा मुसलमान, लड़खड़ाता सा मुसलमान देखता हूँ करता हूँ। और ये भी ना देखा करें भाई, ईमान यकीन को इस्तकामत के दर्जे पे लें, ये ना देखा करें कि वो कैसे देगा, वो किसी वसीले का मोहताज नहीं है, वसीले को पसंद करता है, पर वसीले का मोहताज वो बगैर वसीले के भी दे देता है। हर आदमी माँ बाप के जरिए पैदा होता है, अगर पैदा करना चाहे तो जनाब ईसा को बगैर बाप के पैदा कर देता है, अगर पैदा करना चाहे तो हजरत आदम को बगैर माँ और बाप के पैदा कर देता है। जब यकीन रखे, यकीन, कुरान मजीद पढ़िए तो रो पड़ता हूँ। बहुत अच्छी बात बोली है कि अल्लाह से मांगना कैसे चाहिए। शादी के तीसरे दिन हुजूर लेने गए, मेरे महबूब ने आजमाने के लिए कहा फातिमा चले, फातिमा चले, यूं हाथ बांध दिए, अर्ज की सोनिया बाप भी हैं आप, नबी भी हैं, मेरी जुर्रत ने इनकार की, लेकिन अब्बा जी आपकी जुबान से सुना है शौहर की बगैर इजाजत निकलना नहीं, अगर इजाजत दे तो अली का इंतजार कर लो। इज्जत वाले रसूल की इज्जत वाली बेटी ने जब कहा ना सोनिया इजाजत दूं दे तो इंतजार कर लो, करीम रसूल की आंखों में आंसू आए। फातिमा कहती है मेरा कच्चा घर, और मेरे रसूल पाक ने अपनी तामत को समेटा, और समेट कर नबी करीम अलैहिस्सलाम कच्ची जमीन पर दीवार से तेग लगा के बैठे। आज अजीब है, जनाब अली भी देर से आए, पहुंचे, हुजूर को बैठे देखा, यूं नजर उठी, हजरत अली से मेरे मुस्तफा ने पूछा, हजरत अली से मदीने के महबूब ने पूछा कि अली कर तू इजाजत दे तो बेटी को ले जाऊं। हजरत अली फूट फूट के रोए, मेरा रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं ते मैनू यार मनान दा ढंग भी नहीं, तू अमीर हरम मैं गरीब बेनवा, तू कुजा मन कुजा। सोनिया अली जितनी भी इज्जत है तेरे कदमों की बरकत से है, हुजूर मैं इजाजत दूं। फरमाया फातिमा को मैंने सिखाया है, और फातिमा कहती है जब तक अली नहीं आएंगे मैं जाऊंगी नहीं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला में बोले, कहने लगे या रसूलल्लाह दुआ कीजिएगा अल्लाह फातिमा के इन आमाल की बरकत से मुझे कयामत में भी बेहतर सिला अता फरमाए। दोस्तों रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मदीना, एक औरत खामद पाबंद कर गया कि मैं जिहाद को जा रहा हूं, मेरे पीछे से घर से ना निकलना, घर से ना निकलना। इमाम गजाली ने मुकाशिफतुल कुलूब में लिखा घर से ना निकलना, बीवी को पाबंद कर गया। 4 गलियां छोड़ के उसका बाप रहता है, औरत का पैगाम आया तेरा बाप बीमार है। जो बेटी को बाप से मोहब्बत होती है, कोई पैमाना ही नहीं कि कोई नाप सके, कोई तराजू नहीं कि कोई तोल सके। बेटी बाप के सीने पे चढ़ती है तो लगता है अल्लाह ने सारी रहमतें उड़ेल दी है, सारा करम आ गया है। बेटी को देख के थकावटें उतरती हैं। बेटी एक ऐसा रिश्ता है कि बाप जुड़ा रहता है बेटी से। बेटी को पैगाम आया कि तेरा बाप बीमार है। बेटी कहने लगी मैं नहीं जाऊंगी, मेरा खामद पाबंद कर गया है। खामद इसलिए पाबंद किया है कि मुस्तफा ने मुझे पाबंद किया था बगैर इजाजत ना जाना। टेलीफोन है कोई नहीं खामद को कर लूं, खबर मुझे कोई नहीं वो किस मैदान में जिहाद कर। जाओ मेरे मुस्तफा से पूछूं जाऊं कि ना जाऊं। तवज्जो है, बाप बीमार है, बाप पूछो जाऊं कि ना जाऊं। पर वो हजरत अली से बिना पूछे नहीं जा सकती थी। उससे कहो खामद की इताअत करेगी तो अल्लाह बेहतरी जज़ा अता फरमाएगा। बाप बीमार है, खामद की इताअत करेगी तो जज़ा बेहतर मिलेगी। क्या बात है। 2 दिन के बाद फिर पता चला बाप ज्यादा बीमार हो गया। दोस्तों कड़ी बात,
हुजूर जाऊं कि ना? फरमाया खामन की इताअत करेगी तो बेहतर जजा मिलेगी। 4 दिन गुजरे, बेटी को पैगाम आया कि तेरा बाप इंतकाल कर गया। बेटी परदेश में हो तो कहती है मेरे जेवर बेच दो, मुझे ले जाओ पाकिस्तान में, जाती दफा अपने बाप का मुखड़ा देखना चाहती हूँ। लेकिन बाप इंतकाल कर गया। रसूल करीम की बारगाह में बेटी ने पैगाम भेजा, कसोड़या क्या करूं, इंतकाल कर गया मेरा बाप, साया उठ गया, हुक्म क्या है? मदीने के चांद के वही जुमले, खामन की इताअत करेगी तो अल्लाह बेहतर जजा देगा। दोस्तों, ये है मेरे रसूल के मानने वाली औरतें। बेटियों देखो, शौहर की इताअत किसे कहते हैं? या रसूल अल्लाह, बाप इंतकाल कर गया, दफन हो गया। हुजूर ने फरमाया पता करो गई कि नहीं गई। सहाबा लौटे, सोनिया कुर्बान जाए तेरे निजाम पर, आका कुर्बान जाए तेरे फरमान पर। तेरे जुमलों की तासीर ऐसी है कि औरतें अगरचे कमजोर होती हैं पर तेरे दीन की पहरेदार बन गई हैं। सही बात है। आपकी सुन्नत के लिए इस्तकामत का पहाड़ बन गई है। हुजूर वो गई नहीं, कायनात के इमाम ने हाथ उठाए, रसूल पाक ने हाथ उठाए और सहाबा फरमाते हैं आज उस औरत के मुकद्दर जागे, चंद आंसू हुजूर के गिरे और फिर चेहरे पे हाथ फेर के फरमाया जाओ उसे जाके खुशखबरी दे दो, तूने अपने खामद की इताअत की है, तेरी इस फर्मा बरदारी की वजह से अल्लाह ने तुझे भी बख्श दिया है, तेरे बाप की भी बख्शिश फरमा दी। क्या बात है। तूने खामद की इताअत की, तू भी बख्शी गई। और मैंने एक हदीस पढ़ी, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, हदीस पढ़ी और फिर मैंने किताब बंद कर दी। मैंने कहा इससे आगे मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है, मैं पढ़ ही नहीं सकता। मैंने जैसे कहा कि पहले तो सहाबा किराम में अहले बैत को हम मासूम नहीं मानते, उनसे जो कोताहियां हैं वो भी हमारी इस्लाह के लिए हैं ताकि हमें तौबा के तरीके समझ में आ जाए। अजीज दोस्तों, मेरे महबूब की शहजादी, बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी सैयदा फातिमा महबूब पाक की बारगाह में आई। रंग उड़ा हुआ है, आंखें रो रो के थकी हुई हैं। महबूब की शहजादी दरे रसूल पे आई, आके हुजूर के सामने खड़ी हुई, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आज मैं बड़ी उलझन में फंस गई थी, आका आज मैं बड़ी परेशान हो गई थी। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, मैं और अली बातें कर रहे थे, बातें करते करते बात बढ़ने लगी, हुजूर मुझसे कोई ऐसा जुमला निकल गया, अली नाराज हो गए, मुझसे बात हो गई। दोस्तों, दुर्रतुन नासिहीन में साहिबे दुर्रतुन नासिहीन लिखते हैं, कहा अली नाराज हो गए। सैयदा फातिमा फरमाती है मैंने 70 चक्कर लगाए अली के कमरे के। कितने? बेटियों, खामन की इताअत में तुम्हारी जन्नत है। और माँ बाप भी जरा ख्याल करें, माएँ भी जरा ख्याल करें। मेरे रसूल पाक ने फरमाया जो सभी बेटियों को सीखना चाहिए खामन के खिलाफ भड़काता है, जो किसी औरत को उसके खामन के खिलाफ भड़काता है, अल्लाह उसे जन्नत की खुशबू भी अता नहीं करेगा। अच्छा। चाहे अम्मा ही मशवरे दे रही हो, चाहे कोई मशवरा दे रहा हो, खामन के खिलाफ जो भड़काता है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी कहती है मैंने 70 चक्कर लगाए, सोनिया मैंने अली को राजी किया। हुजूर अली राजी हुए हैं तो खबर देने आई हूँ। बस इससे ज्यादा बड़ी बात और नहीं मिल सकती। दिल के कान खोलना, जरा जागना, जरा उठना, जरा टेक छोड़ना, जरा गौर करना। ये क्या जुमले बोल दिए मेरे रसूल ने? हुजूर ने फरमाया फातिमा, ये वो फातिमा है कि जो जन्नती औरतों की सरदार है। ये वो फातिमा है जिनका दुपट्टा अगर कभी वाज़े हो जाए तो सूरज मुंह छुपा के निकल जाए। ये वो फातिमा है कि सुबह कयामत आवाज आएगी, नबियों वलियों गौसो कुतुबो अब्दालो, गर्दनें झुका लो, नजरें बंद कर लो, मोहम्मद की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। अल फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, अल फातिमा तो सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्नह। हुजूर ने फरमाया फातिमा तूने अच्छा किया, अली को राजी कर लिया,
अगर अली तुझसे नाराज रहते और तेरा इंतकाल हो जाता, हुजूर फरमाते फातिमा मैं तेरा जनाजा ना पढ़ता। वो अच्छा। फरमाया मैं इससे बड़ी बात कहां से लाओगे, इससे सही बड़ा बात। जुमला कहां से लाओगे। फरमाया Seriously? फातिमा मैं तेरा जनाजा ना पढ़ता, इसलिए कि तू मौला कायनात की बीवी है। अगर तुझसे अली नाराज रहते, और फिर मेरे हबीब ने फरमाया जिसका खामद उससे राजी होता है उसका अल्लाह भी उससे राजी होता है। क्या फिर बात अपनी है बेटी यार। को फरमाया बेटी याद रख, कोई औरत इतनी नमाजें पढ़े जितनी हजरत ईसा की वालदा मरियम ने पढ़ी थी, इतना कुरान पढ़े जितना जनाब मरियम ने पढ़ा था, इतना कुरान पढ़े जितना हजरत मरियम ने पढ़ा था, लेकिन फिर भी अपने शौहर की नाफरमानी करे, फरमाया अल्लाह उसकी इबादतें कबूल नहीं करेगा, अल्लाह उसकी रियाजतें कबूल नहीं करेगा, तिलावतें कबूल नहीं करेगा। कबूल तब करेगा जब शौहर की फरमा बरदारी करेगा, कबूल तब करेगा जब शौहर को राजी। क्या बात बोल के इमाम गए हसन नबी हुसैन पाक यार। बीमार हो गए तो हजरत फातिमा ने मन्नत मांगी, या अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे, मैं 3 रोजे रखूंगी। कौन सी मन्नत मानी बोलिए? हम सिर्फ देख की मन्नत ही मानते हैं, मैं देख पकाऊंगा। एक आदमी मुझे कहने लगा मैंने मन्नत मानी थी कि मैं बकरा दूंगा अल्लाह के रस्ते में, अगर मेरा काम हो जाए। तो काम हो गया, बकरे के पैसे कोई नहीं। तो मैं कहता तेरे पहले नहीं पता, मेरे को कोई नहीं। कहता अब क्या करूं? मैं क्या अब तो देनी पड़ेगी, और उसमें भी तहकीक बाकी है। लेकिन बात यह है भाई कि मन्नत ये क्यों नहीं मानी कि या अल्लाह मेरा काम हो जाए मैं 100 नफल पढ़ूंगा। जो भी मन्नत मांगता है वो देख की मान लेता है, बकरे की मन्नत ही मानते हो। ये क्यों नहीं मन्नत मानते कि या अल्लाह मेरा काम हो जाए तो मैं पूरा कुरान शरीफ खत्म करूंगा। ये जरा पढ़ना पड़ता है, इसलिए इबादत करनी पड़ती है, इसलिए इसकी मन्नत ही नहीं मानते सिरे से। हजरत फातिमा ने क्या मन्नत मांगी? बच्चे सही हो जाएंगे तो बोलिए 3 रोजे रखूंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने बच्चों को शिफा अता फरमा दी। और मैं समझता हूं ये करबला की ट्रेनिंग थी। रोजे रखे बच्चों ने। किसने रोजे रखे? बच्चों ने। किसने? 7-8 साल की उम्र बच्चों की। हजरत अली फरमाते जब मैंने देखा ना मेरे बच्चे भी रोजे से हैं तो मैं कहीं से थोड़े से जौ लाया। ये शहजादे हैं कायनात के सबसे बड़े। फरमाते मैंने बीबी पाक को दिए तो सैयदा पाक ने जौ पीसे रोटियां पकाई, और जब ऐन इफ्तारी के वक्त खाना सामने आया तो दरवाजे पे भिखारी आया। ऐन उस बड़ा बेनियाज है अल्लाह, अजीब रंग है मालिक का। ऐन इफ्तारी का वक्त जब आदमी कहता है कि फटाफट हो जाए, भिखारी दरवाजे पे आया और उसने सदा दी, ओ मेरे रसूल के घर वालों, कई दिनों से रोटी नहीं खाई। हजरत अली ने, हजरत फातिमा ने बच्चों की तरफ देखा तो इमाम हुसैन छोटे थे सबसे, उन्होंने सबसे पहले बर्तन उठाए खाने वाले और कहने लगे अम्मा मैं ना देखे आऊं। हजरत फातिमा रश्क करने लगी। मुस्तफा के नवासे बाहर गए, अपने हिस्से का खाना युबसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। अल्लाह फरमाता है बड़ी अशद जरूरत भी हो फिर भी वो दूसरों पे इशार कर देते। वो खाना बाहर इमाम हुसैन दे आए, पानी से रोजा खोला, खजूरे खाई, लेट गए, सवेरे खजूरे खाई, रोजा रख लिया। शाम हुई तो हजरत अली फरमाते हैं मैं फिर अगले दिन के रोजे के लिए जौ लाया, फातिमा ने पीछे रोटियां पकाई। 2 दिनों की भूख थी पर मालिक तू बड़ा बेनियाज है। आजमाने पे आया तो इस रंग में ऐन इफ्तारी के वक्त दरवाजे से आवाज निकली और मांगने वाले ने कहा कि भूखा भी हूं और यतीम भी हूं, यतीम हूं। हजरत फातिमा कहने लगी बेटा देर ना करना, यतीम का पेट भरने में देर नहीं होनी चाहिए। खाना बाहर चला गया, पानी से रोजा, खजूरे। शहजादे हैं शहजादे, ये 2 जहां के शाह हैं, पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। खजूर पानी से इफ्तारी भी सहरी भी, सवेरे फिर उठे रोजा रखा, तीसरा दिन है तीसरा। जरा दिल पे हाथ रखना, बच्चा एक रात भूखा हो तो अम्मा सोती नहीं। सही बात। और मैं कहा करता हूं अम्मा फालज वाली हो ना, फालज वाली माँ, फालज ज्यादा, तो आधी रात को उसका बेटा जवान का थोड़ी भूख लगी हुई थी तो अम्मा को रींगना भी पड़े तो वो रींग के भी जाती है, रोटी पकाती है, कहते मेरा लाल माँ जैसा कोई नहीं भाई। और मुस्तफा की बेटी से ज्यादा बच्चों से कौन प्यार कर सकता है। गाइज एज यूजुअल काफी इमोशनल वीडियो थी, इमोशनल बयान। मतलब पीर अजमल रजा कादरी जी का जो
एक अंदाज है ना अंदाज है बताने का, ये- वो बहुत बढ़िया है। हर ये एक चीज को बहुत डिटेल में डीपली बताते हैं ये वो। स्टोरी से रिलेट करते हैं और वाकया जो एक्चुअली हैपन हुआ होता है ना उसमें एक एजुकेशन देते हैं बंदे को, बिल्कुल। सो एक नसीहत आने वाली जनरेशन को भी। जैसे मैं वो अनार वाली बात पे बाद में आऊंगा। पहले हजरत पीर अजमल रजा कादरी ने एक बात बोली कि बर्गर खा के जंग नहीं लड़ी जाती। हाँ ये उन बच्चों के लिए कि जो आजकल के बच्चे जंक फूड खाते हैं, फिर बोलते हैं कि हम अपने इस्लाम के लिए या अपने दीन के लिए कुछ करेंगे, कुछ गुजरेंगे, या सही बात सपोज है। करो आर्मी में जाएंगे या दीन के लिए कुछ नक्शे कदम पे चलेंगे। तो भाई ऐसे नहीं होना। अच्छा खाइए, अब मतलब अपने घर पे बढ़िया अपनी आप माँ के। अगर जो फ्रेश खाओगे ना तो वही आपके शरीर को ताकत देगा। बर्गर पिज्जे खाने वाले बच्चे हाँ, में ताकत नहीं अगर होती। आपने वो सपोज करो आपने ताकत वाला काम करना है ना, जंग वाला, तो भाई बर्गर से नहीं होगा। फिर वो तो बिल्कुल। घर के खाना खाना, अपनी अम्मी का हाथ का खाना खाओ, अपनी बहन के हाथ का खाना खाओ। तो आप अब ये मतलब किस्सा था हजरत बीबी फातिमा जी का और हजरत अली जी का, और बीच में नबी पाक जी का भी। तो देखो इस एक इंसिडेंट से कितना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे वो अनार वाला किस्सा था, जब उन्होंने अनार मांगा अपने हस्बैंड से। नहीं, बीबी फातिमा वो तो अलग बात है। पहले उन्होंने हजरत अली जी ने ये बोला कि इतने साल हो गए हमारी शादी को, कि आपने मेरे से कुछ नहीं मांगा। आपने जिंदगी भर मेरे से कोई ख्वाहिश ही नहीं की किसी हाँ। चीज की। तो देखो हजरत, मैं यार हैरान हूँ, मेरा दिल ना कलेजा बाहर आ रहा था जब वो सुन रहा था मैं कि हजरत बीबी फातिमा ने अगर मांगा भी तो क्या मांगा, सिर्फ एक अनार। अनार। मैं हैरान हूँ यार, इतना सब्र, इतना मतलब इतना ज्ञान नबी पाक की, क्योंकि वो नबी पाक के बेटी थे वो, है ना। सही बात है। और उनकी बताई हुई बातें तो भाई पत्थर भी तर जाते हैं, वो तो फिर उनके बेटी थे। और उन्होंने अपनी पिता की बातों को फॉलो किया और हजरत अली जी से एक अनार मांगा। तो हजरत अली भी इमोशनल हो गए कि यार, उनके जेब में एक दिनार था। हाँ, वो एक दिनार था। मतलब अनार लेने गए और पीछे जैसे ही मुड़े तो एक गरीब मतलब बूढ़ा इंसान था जिसने शायद 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया था। उसने बोल दिया कि उनको कुछ खिला दो, तो उन्होंने वो अनार उनको दे दिया। तो जब घर आए तो वो बहुत मायूस थे। चेहरा था उनका। तो बीबी फातिमा ने पूछा उनसे कि क्या हुआ हजरत अली, आप क्यों नहीं अंदर आ रहे हो, आप क्यों ऐसे हो? बीबी फातिमा जी ने एक्चुअली उनका चेहरा पढ़ लिया पढ़ था कि लिया जो था, भी हाँ। हुआ था वो बस हाँ। पूछना चाहती तो थी वो उनसे। कहती मुझे आप पे भरोसा है, आप मेरे लिए अनार ही लेने गए थे, पक्का आप अल्लाह के रास्ते में वो कुर्बान कराए हो, किसी की हेल्प कर रहा है हाँ, वो, मतलब और वही कुर्बान हुआ। हो, वही हाँ। हुआ। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हुआ, दरवाजे पे खटखटाहट हुई, कोई आया, उसने बोला कि सहाबा है कोई, सहाबा, हाँ वो नबी पाक ने भेजे थे उनको। हाँ, नबी पाक ने आपके लिए अनार भेजे, 9 अनार। तो वो कहते मेरे नहीं होंगे, ये किसी और के होंगे। तो वो कहते क्यों, आपको क्यों लगता है किसी और के होंगे? तो कहता अगर मेरे होते तो 10 होते, हाँ। 9 नहीं होते। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने बोला अगर आप एक अच्छा कर्म करोगे उसके बदले में आपको 10 चीजें मिलेंगी। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये तो एक मेरी जेब में था, वो तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा कि था। लाया मैं 10 ही था, एक मैंने जेब में रखा था, वो तो मैं आपको परख रहा था कि सच में यार ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटीज, मतलब उनको परखना कौन परख सकता था? वो भाई इल्म के पक्के थे अपने, उनको उनके रास्ते में क्या मुश्किलें नहीं आई। मतलब ये लगा लो सूखी रोटियां खा के अपने पूरी फैमिली का गुजारा किया। 3 दिन रोटी ना खा के भी उन्होंने मतलब अपने आप को तसल्ली दी है, पेट तसल्ली पर पत्थर बांध के। बच्चे भी इवन 3 दिन भूखे रहे। बच्चे तो उनसे भी बड़े, हाँ। मतलब वो थे, उनके ईमान के पक्के देख लो। बिल्कुल। गरीब बंदा दरवाजे पे आया, जैसे वो रोटी खाने लगे जौ की, वैसे गरीब ने आवाज लगा दी कि है घर वालों कोई है, कोई खाना पीना। 3 दिन लगातार रोजे रखे और 3 दिन उनको खजूर और पानी से अपने रोजे खोले। तो यार उनकी कुर्बानियों को ना, चाहे वो इस्लाम है चाहे नॉन इस्लामिस्ट है, जैसे हम जैसे हिंदू हैं, हम भी नहीं भुला सकते यार। उन्होंने इस दुनिया के लिए बहुत कुछ किया और बहुत कुछ सिखाया है। उनके जैसा हम बन नहीं सकते, लेकिन उनकी बातों को, उनके जीवन से काफी कुछ सीख सकते हैं। जैसे इस वीडियो में ना दुनिया की सारी बेटियों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और यही बात पीर अजमल रजा कादरी जी ने बताई है कि सभी बेटियों को सीखना क्या चाहिए इस वीडियो के थ्रू, कि कभी भी अपने शौहर की जो भी वो बात बोलते हैं, अगर उन्होंने किसी बात के लिए मना किया है तो चाहे आपका उस बात में नुकसान भी हो रहा हो, तो लेकिन अगर मना किया है तो मना किया है,
क्योंकि शौहर ने बोला, और ये शौहर वाली बात कोई ईगो वाली बात नहीं है, क्योंकि ये फरमान जारी किया था नबी पाक ने। नबी पाक ने सारी दुनिया की औरतों को, अपनी जो बेटी थी हजरत बीबी फातिमा, उनके जरिए पूरी दुनिया की औरतों को एक नसीहत दी थी बिल्कुल कि अगर आपके पति ने बोल दिया ना कि आज घर से बाहर नहीं निकलना, चाहे बाहर कोई दुनिया तड़प तड़प के मर रही हो, इवन कि आपके घर वाले भी हों, चलो वैसा सबर तो आज की लड़कियां नहीं कर सकती, ना ही हम बोलते हैं ऐसा करने को, लेकिन भाई इतना कर सकते हैं कि अपने हस्बैंड की नाफरमानी कभी मत करना। ऐसे देखो एक मिनट, नबी पाक ने ये बोला है कि जो औरत ऐसा करेगी ना उसको जन्नत की खुशबू तक नसीब नहीं होगी। और एक बात मैं और बोलना चाहूंगा कि मर्दों को भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। अगर कोई मर्द अपनी बीवी की रिस्पेक्ट नहीं करता तो उनके लिए ये बात फॉलो नहीं होती, उनके ऊपर ये बात इंप्लीमेंट नहीं होती बिल्कुल कि मतलब उसके हुक्म की नाफरमानी कर दी। मर्द को भी अपनी बीवी की उतनी ही चिंता करनी, उतनी ही रिस्पेक्ट करनी है जितनी एक बीवी अपने शौहर से चाहती है, क्योंकि नबी पाक ने ना दोनों को बातें बोली हैं, दुनिया के मर्दों को भी और अब उनकी बीवियों को भी। तो भाई हजरत बीबी फातिमा ने एक एग्जाम्पल सेट किया कि नबी, मतलब ये लगा लो उनका फादर साहब उनके बीमार पड़े हैं, वो बोल रहे हैं कि जाओ तुम्हारे पिता बहुत ज्यादा बीमार हो गए, तो वो बोलते नहीं नहीं मेरे शौहर ने मना किया हुआ है कि आज घर से, मतलब यार कौन सोच सकता है यार ऐसी वो चीजें। दौर ही कुछ अलग था, दौर नहीं था वो, जो फरिश्ते आए, एक हिसाब से मैं फरिश्ते बोलूंगा क्योंकि वो सब ना जितने भी ये ग्रेट पर्सनैलिटीज थे इस्लाम की, ये दुनिया को सिखाने के लिए आए थे कि बिल्कुल। आने वाले टाइम में चाहे वो इस्लामिस्ट हैं चाहे वो नॉन इस्लामिक पर्सन है, उनको ऐसे अपनी जिंदगी व्यतीत करनी है कि दुख भी आएंगे आपकी जिंदगी में, सुख भी आएंगे। दुख में आपको कैसे रहना है और सुख में कैसे सुख में रहना है। कैसे रहना है। सुख में ज्यादा उछलना नहीं है और दुख में ज्यादा उदास नहीं होना। उदास नहीं होना, क्योंकि देखो अल्लाह ताला वो तो पर अल्लाह ताला की भेजे हुए सारे नबी थे। सही बात। और देखो जब जौ की रोटी खाने लगी तभी अल्लाह ताला ने उनकी परीक्षा ले ली। उसी टाइम बाहर गरीब आ गया, वो गरीब नहीं था, वो अल्लाह ताला ही अपने बंदों को भेजता है कि लो इनकी परीक्षा भी वो उनकी ही लेता जो ईमान के पक्के होते हैं। बिल्कुल। तो गाइस मैं लिटल यार ऐसी वीडियोस को सुन के ना कलेजा ना फट जाता है कि यार क्या दौर रहा होगा, वो कैसे कैसे उन्होंने पेट पे पत्थर बांध बांध के अपनी फैमिली का गुजारा किया अपने। और इन्होंने बात बहुत अच्छी बोली, एक पहले भी मैं बता चुका हूँ पीर अजमल रजा कादरी जी की, इनके हर वीडियो में एक मैसेज होता है कि माँ जो मर्जी कर, मतलब अपने बच्चों के लिए ना जो माँ होती है ना खुद का पेट वो भूखा रख लेगी, लेकिन अगर उसके बच्चे भूखे हैं ना तो जो मर्जी कर लो, आंधी आए तूफान आए, वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ भी करेगी, लेकिन उनको खाना खिलाएगी वो। तो गाइज इसी गुड नोट के साथ, इसी होप के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, दीन के रास्ते पे चलिए, अच्छा खाइए अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।